नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भजन कुटी सेवा संस्थान, जहां गौ सेवा और अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के लिए खाने पीने और रहने की सुविधा। श्री भजन कुटी सेवा संस्थान अध्यक्ष संत स्वामी बालकृष्ण देवाचार्य महाराज, स्वामी चित्रपूर्व आनंद सरस्वती, साध्वी सहयोगी श्री लक्ष्मीनाथ सेवा समिति, बहुत सारे गणमान्य सेवा भावी के धनी उपस्थित हैं। सेवाएं: भजन कुटी वृद्धाश्रम, भजन कुटी गौशाला, भजन कुटी बाल बालिका आश्रम सदन। निःशुल्क सेवा शिक्षा: संतोष सर, राहुल राय कुमार शर्मा, विनोद जी, महेंद्र शर्मा, अमित वशिष्ठ, पिंटू ठाकुर, श्याम जी। ब्रिज विकास ट्रस्ट अध्यक्ष विश्वनाथ। भजन को एक ऐसा स्थान जहां पर खाना पीना रहना, बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, राधा रानी रसोई में दैनिक भंडारा, चाय का वितरण, जिसमें गाय ब्रज में कहीं भी चोटिल हो, बीमार गायों के लिए, गायों के कटान के लिए जाती हैं, उनको पकड़कर भजन कुटी गौशाला भेजा जाता है। भजन कुटी गौशाला में वृंदावन की गायों की रक्षा, बच्चों की सुरक्षा, वृद्धों के लिए हर समय तैयार। सभी देशवासियों से अनुरोध है कि अपना सहयोग गौशाला, अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए धन कुटी सेवा संस्थान द्वारा सहयोग करें। वृंदावन इंडिया राइज टीवी से संवाददाता रेखा शर्मा की रिपोर्ट। ये अच्छी बात है। ये जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, ये भजन कुटी आश्रम है और इस आश्रम का संचालन श्री भजन कुटी सेवा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा है। और ये भजन कुटी सर्वप्रथम इसकी जो शुरुआती जो है लगभग 450 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। ये आश्रम ये वहाँ से इस्टेब्लिश है। ये षड गोस्वामी कृपा जी, महाप्रभु जी कृपा से वृंदावन खोजी करने जब निकले दक्षिण भारत से, तो वहाँ से आते आते कुछ दिन तक यहाँ पे इन्होंने साधना की, ऐसा गौड़ीय साहित्य में प्रमाण है। और साधना करने पर चामुंडा मैया ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनको इशारा किया कि उत्तर दिशा यहाँ से यमुना जी ने श्री राम वृंदावन को गोदी में ले रखा, यही वृंदावन है। उससे पहले जब ये वृंदावन जनमानस से लुप्त था, किसी को जानकारी नहीं थी वृंदावन कहाँ पर है। तो ये भजन कुटी तभी से है, क्योंकि संतों ने भजन किया था, इसलिए इसका नाम भजन कुटी पड़ा। अभिलेखों में भी भजन कुटी है और मौके में मंदिर राधा गोविंद लिखा हुआ है अभिलेखों में भी, पूरी रकबा में मंदिर है। और उसके बाद ये आश्रम के रूप में तब्दील है। ये आश्रम पहले भी गौशाला थी, वृद्धाश्रम भी जो अभी हम लोग भंडारे में जो आए थे वो इसी की शाखाएँ, वृद्धा माता केवल माताएँ रहती हैं। 250 वर्ष पुराना उसका इतिहास है। और यहाँ पे जो विस्तार से गौ माताएँ सामने आश्रम के अंतर्गत हैं, ये गौ माताएँ 2015 से हैं। उससे पहले भी गौशाला बनी हुई थी, लेकिन कुछ कम मात्रा में गायें थी। अब 2015 से हम लोगों ने एक प्रकल्प बनाया कि जो ब्रज क्षेत्र में या बाहर पीड़ित गाय, जो सड़क में घायल होती हैं, एक्सीडेंटल गाय हैं, या कट्टीघर में जो जाती कटने के लिए, उनको छुड़ा के पुलिस प्रशासन, गौर दल वृंदावन के सामाजिक संगठन लोग भी यहाँ पे छुड़ा के लाके गाय को ये छोड़ते हैं और हम लोग उनको रिसीव करते हैं बाकायदा विधि से, और इनकी डॉक्टरी ट्रीटमेंट करते हैं आदि सब कुछ करने के बाद जब ठीक होती है तो फिर इधर बाड़ा है, गौशाला है, यहाँ इनकी सेवा करते हैं और रात दिन इनकी सेवा में लगे रहते हैं। और आश्रम की तरफ से अन्य प्रकल्प है हमारी। एक तो श्री भजन कुटी अनाथ गौशाला, जहाँ हम लोग खड़े हैं बातचीत कर रहे हैं। दूसरी सेवा है, प्रकल्प है श्री भजन कुटी वृद्धाश्रम परिक्रमा मार्ग पे है, इसी की शाखा है, जिसमें दैनिक अन्न क्षेत्र चलता है। सुबह 12 बजे से लेकर 2 बजे तक कोई भी अभ्यागत संत महात्मा लोग, संत माताएँ, वृद्ध माताएँ, कोई भी आ जाती थे लोग, उनको भोजन बाकायदा बैठाल कर पत्तल धोने में बहुत नियम पूर्वक उनको बैठाया पवाया जाता है और भेंट भी देते हैं करीब करीब। और 166 वृद्ध माताएँ रजिस्टर्ड है हमारे। आदि माताएँ व्यवस्था भीतर है निर्माण होने के कारण, और निर्माण न होने के कारण आदि माताएँ बाहर इधर उधर हैं, लेकिन उनके खाना पान, जो दवाई पानी, भोजन आदि इत्यादि वस्त्र सब हमारे भजन कुटी से है। एक टाइम उनको भोजन बना के देते हैं और एक टाइम सूखा दाल चावल जो भी सामग्री उनको चाहिए वो देते हैं। और डॉक्टरी भी 24 घंटा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। उनका शरीर, पार्थिव शरीर छूट जाता है तो हम लोग अर्थी देकर यमुना जी में जो संस्कार है हमारे विधि से हिंदू सनातन के आधार पर उनके संस्कार भी करते हैं। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।